जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। मैं पंकज सर, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग बिहार पुलिस का बैच लेकर आए हैं और पूरे संविधान को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कैसा लगेगा प्लीज हमारे पढ़ाने के बाद कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 2026 और 27 में क्वेश्चन जो पूछेंगे हमारा एकदम फाउंडेशन की तरह एकदम क्लास वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान का जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और भारत के संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं और उसी टाइप से सब क्वेश्चन को बारीक बारीक से हम लोग कर कर देखेंगे। जैसे अब हम लोग चलते हैं पूरे संविधान की तरफ, है ना। संविधान की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे संविधान सभा का, यानी कि संविधान सभा का आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग संविधान के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक था संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे एकदम बेसिक तरीके से, हम आप लोग को सब बात बताने चलूंगा। भारत का संविधान सभा का गठन, यानी भारत का जो संविधान सभा का गठन था वो कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को पूछेगा। 24 मार्च 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन किसके सिफारिश पर हुआ था? कब हुआ था? आखिर कांग्रेस ने कब मांग किया था? ब्रिटिश सरकार को कब भगाने का प्रयास किए थे? आखिर क्यों भगाने का प्रयास कर रहे थे? सब चीज को यहीं पे देखेंगे। जैसे कैबिनेट मिशन योजना का सिफारिश पर संविधान सभा का नाम क्या किया गया, यानी कि बात करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे संविधान सभा नामक चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, यानी कि संविधान सभा जो चैप्टर है उसे क्यों पढ़ते हैं। पहले इस बात को समझेंगे कि आखिर संविधान सभा का जो चैप्टर है आखिर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि संविधान सभा को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, संविधान सभा को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संविधान सभा ने भारत के लिए, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाया है। क्या किया है? तो संविधान बनाया है। और अगर देश की बात करेंगे तो भारत देश किससे चलता है? तो आप कहेंगे कि सर भारत देश जो चलता है वह संविधान से चलता है। किससे चलता है? तो संविधान से चलता है। इतना आप लोग को पता होगा। तो सत्ता का आना जाना लगा रहता है। सत्ता का तो आना जाना लगा रहता है। कभी बीजेपी को देखते हैं तो कभी कांग्रेस को देखते हैं तो कभी आरजेडी को देखते हैं, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण होते रहता है। कभी जनता बीजेपी को वोट देती है तो कभी जनता आरजेडी को वोट देती है, कांग्रेस को। ये सब जो है आते जाते रहते हैं।
यानी कि सत्ता जो है आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप लोग को पता होगा, देश की बात करें तो यह चलता है हमारे पूरे संविधान से। देश की बात करें तो यह चलता है हमारे पूरे संविधान से। और देश जिस संविधान से चलता है, और देश जिस संविधान से चलता है, उस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। उस संविधान का निर्माण किसने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। मैंने लेक्चर देना पसंद करूंगा अभी, क्योंकि बोर्ड पर बताऊंगा सर तो वो भी बताऊंगा, पहले अभी लेक्चर देना ताकि मैं पूरे अभी आपको बता सकूं। और जिस देश से संविधान चलता है, उस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है ना। यही वजह है कि हमें संविधान पढ़ने पड़ते हैं। यही कारण है क्योंकि हमें संविधान पढ़ना पड़ता है। और संविधान से हमारे बिहार के परीक्षा के लिहाजा से देखा जाए तो मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। और मैं जो बताऊंगा बारीक बारीक से, ये आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। अब सर बात करेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर भारत के लिए किसने यह मांग की कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए? आप लोग का प्रश्न होगा कि सर ये बताइए, भारत के लिए किसने यह मांग किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए? भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, यह मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान होना चाहिए, भारत में एक संविधान होना चाहिए, यह सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब कब किया था जी? यानी कि जब मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, तो कब किए थे? मांग रखे थे तो 1895 ईस्वी में किया था। आपको यहां से कंफर्म हो गए होंगे कि संविधान का जो मांग किए थे वो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और कब किए थे? तो 1895 ईस्वी में किए थे। कंसेप्ट क्लियर है? 1895 में मांग किया है कि 1895 में मांग किया कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। भारत के लिए संविधान होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में यह मांग किया। ठीक उसी प्रकार देश के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सर, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक महात्मा गांधी का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी ने संविधान को लेकर 1922 ईस्वी में अपना विचार प्रकट किया। महात्मा गांधी ने संविधान को लेकर 1922 ईस्वी में अपना विचार प्रकट किया। कब? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में कौन? महात्मा गांधी ने अपना विचार प्रकट किए। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किए कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों को इच्छा अनुसार किया जाएगा। यानी कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा।
किसने कहा? महात्मा गांधी ने। कब किया था? कब कहा था? यानी कि कब विचार प्रकट किया था? तो 1922 में। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। यह बात 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीयों को इच्छा अनुसार किया जाएगा, यानी संविधान का निर्माण भारतीयों को इच्छा अनुसार किया जाएगा। यह बात 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नेता हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नेता हुए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान को लेकर यह विचार प्रकट किए कि भारतीय के लिए, यानी भारत के लिए जो संविधान का निर्माण किया जाएगा, भारत के लिए, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जब भारत में अंग्रेज शासन था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, हमारे कहने का मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी कि वर्ष 1947 तक अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेज ने 1947 तक हमारे देश भारत पर राज किया। जब अंग्रेजों का शासन था तो कांग्रेस मांग करता था, जब अंग्रेजों का शासन था तो कांग्रेस मांग करता था। 1935 ईस्वी में मांग किया था। कब? 1935 ईस्वी में मांग किया था। कांग्रेस ने मांग किया 1935 में और स्वीकार किया गया था। कब? 1946 में। अंग्रेजों से ब्रिटिश मांग किए 1935 में और स्वीकार कब किया गया? 1946 में। बताइए, अगर मुझे भूख लगेगा आज कि मुझे रोटी खाना है, आप उसको 1 महीना के बाद दीजिएगा तो आदमी जिएगा कि मरेगा? मरेगा ना जी। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों जब हम लोग के यहाँ 1947 तक शासन किया तो हमारे कांग्रेस ने 1935 में उससे मांग किए थे। क्या चीज का? तो संविधान का। और उसने स्वीकार किया कब? 1946 में। तो बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको मार कर भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे अंग्रेज को? इसीलिए गुस्सा आता था। जब भारत में ब्रिटिश शासन करता था, तो ब्रिटिश को हम लोग क्यों बाहर फेंकना चाहते थे? क्यों मारकर भगाना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिश का शासन जो था वह अच्छा नहीं था। जो ब्रिटिश का शासन था, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था, वो क्या था? तो अच्छा नहीं था। ऐसे शासन था। अभी तो मैं बताया कि अगर मुझे भूख लगी है अभी रोटी खाने का और आप मुझे 1 महीना के बाद रोटी खिलाइएगा, तो बताइए मैं जिंदा रह पाऊंगा? आप मेरे ही राज्य में रहकर, मेरे ही देश में रहकर और मेरे बातों को ही अस्वीकार करते हैं, तो बताइए मैं मारकर भगाऊंगा कि नहीं भगाऊंगा? वही हाल था ब्रिटिश का। तब बताएंगे। इसके बाद आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे दोस्त। गलत आप लोग को कैसा लग रहा है इसको बताएंगे आप लोग प्लीज।
यानी कि कांग्रेस मांग किया था कि भारत का संविधान का निर्माण हेतु कांग्रेस मांग किए थे भारत के संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा होना चाहिए, यानी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। कांग्रेस ने यह मांग किया था किससे? ब्रिटिश सरकार से। कांग्रेस मांग किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। कब? तो 1935 में यह कांग्रेस ने मांग किया। और कब किया? 1935 में यह कांग्रेस ने मांग किया और कांग्रेस ने इस मांग को कब स्वीकार किया जी? तो 1946 में स्वीकार किया। देखिए 1935 में मांगा था और कब स्वीकार किया? 1946 में स्वीकार किया। कोई दिक्कत? यानी कि अगर देखा जाए तो 11 वर्ष बाद इन्हें स्वीकार किया। आप बताएंगे दोस्त, 11 वर्ष बाद। ब्रिटिश शासन इसलिए बेहतर नहीं थी क्योंकि भारतीयों के उनके हक की अधिकार समय पर नहीं मिलता था। हमने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार इसलिए बेहतर नहीं थी, इसलिए अच्छे नहीं थी क्योंकि भारतीयों के उनके हक की अधिकार समय पर नहीं मिलता था। भारतीयों को और पर सामाजिक तौर पर किया जाता था। भारतीयों को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। और कौन करते थे? तो ब्रिटेन ने करते थे, ब्रिटिश सरकार ने करता था। इसी वजह से ब्रिटिश शासन बेहतर नहीं थी। अब बताएंगे, हमारी भाषा को भी प्रताड़ित करता था, हमारा ही अधिकार समय पर नहीं देता था, हम भारतीयों को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर प्रताड़ित करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार बेहतर नहीं माना जाता है। कोई बात समझ में आई मेरी? कोई परेशानी है सर? नहीं सर, ठीक है। आगे कि 1946 में, अब बात करते हैं 1946 में जब इन्होंने स्वीकार कर लिया था, यानी कि 1946 में जब इन्होंने स्वीकार कर लिया था तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ। कब हुआ जी? कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ कब? भारत में, यानी कि भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ जी? तो आप याद रखेंगे, भारत में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। 24 मार्च 24 मार्च 1946 को हुआ। किसका? कैबिनेट मिशन योजना का आगमन। पूछेगा कि कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था भारत में। और 24 मार्च 1946 को हुआ कैबिनेट मिशन योजना में कांग्रेस के साथ जब ये आगमन हो गया तो कैबिनेट मिशन योजना ने कांग्रेस के साथ वार्ता किया। किसके साथ? कैबिनेट मिशन योजना ने कांग्रेस के साथ वार्ता किया। फिर मुस्लिम लीग के साथ भी वार्ता किया। याद रखेंगे, कांग्रेस के साथ भी कैबिनेट मिशन योजना ने वार्ता किया, उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ भी वार्ता किया। और वार्ता माने वार्ताकलाप, बातचीत किए। और भारत के उस समय
के जितने भी प्रमुख राजनेता थे, हमारे कहने का मतलब समझेंगे, और पहले तो कांग्रेस के साथ वार्ता किया, फिर मुस्लिम लीग के साथ भी वार्ताकलाप किया, और भारत के उस समय जितने भी प्रमुख नेता थे वे सभी के साथ वार्ताकलाप किए। कौन? कैबिनेट मिशन योजना। वे सभी के साथ वार्ता किए और भारत के, और फिर कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 में दिया। कब? तो मई 1946 में, मई 1946 में, मई 1946 में। भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। आने के बाद कांग्रेस से वार्ता किया, मुस्लिम लीग के साथ वार्ता किया, और भारत के उस समय जितने भी राजनेता थे उन सभी के साथ वार्ता किया, और अपनी फिर कैबिनेट मिशन, और फिर जो था कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 में दिया। हमने लिख दिया है मई 1946 में, ठीक है। मई 1946 में अपना सिफारिश दिया। उस सिफारिश में, सिफारिश, ठीक है ना, सिफारिश, ठीक, सॉरी हाई होगा ना सर, सिफारिश, ठीक। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने अपने सिफारिश दिया। उस सिफारिश में सर क्या कहा, बात यहां समझेंगे। उस सिफारिश में कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उस संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब किया? तो ये सिफारिश 1946 में कहा, मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने कहा। क्या कहा? संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, और इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कब? मई 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो यानी कि कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 को। सिफारिश कब दिया? मई 1946 में। इसी के सिफारिश पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। बोलिए ये संविधान सभा से संबंधित आप लोग को क्वेश्चन ये पढ़ाना कैसे लगा? आप लोग जैसे भी लगा प्लीज कमेंट करिए, ताकि प्लीज हमें मनोबल बढ़ सके। जय हिंद दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया होगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग कल।